अब ये कंसिस्टेंसी है, ये राइट साइड, ये वही फार्मूला, वही मैक्सवेल इक्वेशन 4 डायमेंशन, इसको एक मैट्रिक्स से, अब ये भी 4 वेक्टर है, लेकिन ये टेंसर है, लेकिन टेंसर का डाइवर्जेंस जो है ये 4 वेक्टर है। दोनों साइड जब 4 वेक्टर हैं तो दोनों पर एक ही फार्मूला लगता है। पूरी दुनिया की फिजिक्स में ये इस प्रॉब्लम पे किसी की नजर नहीं पड़ी, और सन 2004 में ये मैं फार्मूला कर चुका हूँ ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो है दोनों में देखिए एक एक दफा मैट्रिक्स इस्तेमाल हुई है और दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम आता है। ये क्योंकि इसके इक्वल था, यहाँ पर भी एक दफा मैट्रिक्स है, यहाँ पर भी एक दफा है, ये दोनों क्योंकि इक्वल हैं तो दोनों के रिजल्ट भी सेम आते हैं। और इससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर, इसी से सिर्फ ये चीज हम हटा देते हैं, फार्मूला वही रहता है। इस तरह से एक नई फिजिक्स वजूद में आ गई, जिस पर मैं तकरीबन 2004 से लेकर अभी 2017 तक 25 पेपर, रिसर्च पेपर्स मेरे मौजूद हैं और उसमें मेरा काम मौजूद है, वो मैं इस पर डालूंगा और जो देखना चाहे प्रोफेशनल लोग वो देख सकते हैं। अब बात आती है कि एक ही ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, एक ही मैट्रिक्स के जरिए किस तरह से स्पेस टाइम लॉज ऑफ फिजिक्स किस तरह से ट्रांसफॉर्म होते हैं। अब इसके बाद और इस ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के जरिए जीरो की फिजिकल वैल्यू आती है, जो पुरानी फिजिक्स में या कंटेम्परेरी फिजिक्स में जिनको जीरो लिया जाता है, यहाँ पर जीरो की फिजिक्स आती है। तो डिकोडर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सिंगुलैरिटीज, ये आप पढ़ भी सकते हैं और इसे नोट कर सकते हैं। अब डिस्कवरी ये है, ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स रिमेन सेम अंडर अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। ये पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, आप नेट पे चेक कर सकते हैं, लिटरेचर में चेक कर सकते हैं और एनसाइक्लोपीडिया पे और दुनिया में ऑनलाइन प्रोफेसर से। डज देयर एग्जिस्ट एनी सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन लॉ अंडर विच वी कैन ट्रांसफॉर्म 4 vectors and tensor not by using different method, single method। ये मैट्रिक्स है, यूनिवर्सल और आर्बिट्रेरी लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। इसको मैंने खुद मॉडिफाई किया और स्पेस टाइम को बैलेंस किया। जो पहले से मौजूद मैट्रिसेस हैं लिटरेचर में बहुत मौजूद है, लेकिन स्पेस टाइम बैलेंस बहुत जरूरी था। तो 1/3 1/3 1/3 is used to have result 1 in order to balance space and time। अब इसके ये मैट्रिक्स है और इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं कि जब मल्टीप्लिकेशन के बाद गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर इसके इक्वल होता है। बीटा स्क्वायर इज बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, गामा स्क्वायर इनटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई एक दूसरे के उलट है, रेसिप्रोकल है, 1 जवाब आता है। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो ये -1 के इक्वल है। और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, गामा 6 into 1 प्लस बीटा स्क्वायर, इट इज नॉन सिंगुलर। तो अब इसके जरिए मैं आपको 4 वेक्टर्स दिखाता हूँ। There must be a single method of transformation for both objects, tensors and 4 vectors। अब ये डिस्कवरी है, all the space-time quantities and their derivatives, like all 4 vectors and their derivative, tensors and their derivatives, remain form invariant under universal or arbitrary Lorentz transformation। अब इसका मतलब ये है कि जो कोई भी लॉ 4 वेक्टर हो या टेंसर हो, जब इस पे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए, उसमें गामा बीटा किसी किस्म का कोई फैक्टर प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये नहीं आना चाहिए। इट मीन फॉर्म इनवेरिएंट। F is equal to ma must be equal to F is equal to ma, E is equal to mc square must appear as a E is equal to mc square। ये है फॉर्म इनवेरिएंस का मतलब। उसमें कोई गामा बीटा फैक्टर, लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर ये नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये पहली एग्जांपल जो है
एनर्जी मोमेंटम अंडर आर्बिट्रेरी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ये 4 वेक्टर है, ये टाइम कंपोनेंट एनर्जी और 3 कंपोनेंट मोमेंटम। जब